जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मिट्ठू भाई हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है मैंने CB125F लिया है, यूज़ में लिया है। इसमें जो ऑयल आया वो ओरिजिनली आया है, क्योंकि इसमें जो ऑयल ऑलरेडी जो डला हुआ था 20-50 हेवोलिन का डला हुआ था। मैंने चेंज नहीं किया। जिस दिन मैंने लिया था मैंने गेज खोल के मुल्तान सिटी में चेक किया था, न्यू ऑयल था। लेकिन उसके बाद हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 400 मतलब 80 किलोमीटर हमने चला लिया, 500 किलोमीटर ये चल गया है। तो हमने सोचा ये चेंज कर दें, क्योंकि हेवोलिन इसके लिए बेस्ट नहीं है। अगर इसके लिए बेस्ट है तो 1040 बेस्ट है। उसके लिए मैंने आपको बोला था जी मैं इसके लिए एक ऑयल ऑर्डर करने वाला हूँ जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है। क्यों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 125 जो है अपने RPM बहुत जल्दी पूरे कर लेता है। जब वो अपने RPM जल्दी पूरे कर लेता है उसके लिए 20-50 आपको ज़रूरी है। 20-40 या 20-50 ये दोनों ऑयल 125 के लिए क्लासिक के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप आते हैं इसके लिए आपको 1040 ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, आप इसे 5वां गियर भी लगा देते हैं, ये अपने RPM 9 से आगे बिल्कुल स्लो आगे लेके जाता है। मतलब ये अपने फुल एक्सेलरेशन नहीं रहता, फुल RPM नहीं लेता। इसके लिए आपको 1040 ही ज़रूरत है। उसके लिए आपको 20-40 या 20-50 क्लासिक में आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑयल मंगवाया है, ऑर्डर किया है जो इसके लिए बेस्ट है। परफॉर्मेंस कैसी देता है, कैसे चलता है, कितने किलोमीटर चलता है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके लिए जो हमने एक महंगा ऑयल मंगवाया है वो ऑयल आपको दिखाते हैं जी। ये ऑयल है जो मैंने मंगवाया है, ये देखें जी, मोटल कंपनी का 10W40 ऑयल है। और ये फुली सिंथेटिक ऑयल है, 100% सिंथेटिक ऑयल, 40 मोटर ऑयल। ठीक है, ये मोटल कंपनी का ऑयल बाइक में कैसा चलता है, कितना चलता है और ये यूज़ करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। इसमें भी ग्रेड आते हैं, 10-30 भी आता है, 10-40 भी आता है। इसमें जो 10-30 आता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो आपको 10W30 मिलेगा वो 5100-5100 लिखा होगा। अगर 1040 मिला आपको ये 7100 लिखा होगा। ठीक है, ये स्पोर्ट्स, एडवेंचर, रोड एंड ऑफ रोड ये सब के लिए बेस्ट है। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि आप एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये मैन्युफैक्चर मैं आपको बताता चलूँ, ये फ्रांस ऑयल है, जर्मनी ऑयल नहीं, ये फ्रांस का ऑयल है। यहाँ से वहाँ से इसकी प्रोडक्शन हुई है, ये इंपोर्टेड ऑयल है। ये बाइक में यूज़ करेंगे, 1040 ऑयल है। ये क्या परफॉर्मेंस देता है क्या नहीं देता, फिर पता चलेगा कि बाइक एंड के ऊपर हमारा CB क्यों रह जाता है। हर बार की तरह इस दफ़ा भी CB एंडिंग पॉइंट के ऊपर रह जाता था। तो मैंने दोस्तों से रब्ता किया जी क्या मसला इशू हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी इसमें इशू यही हो सकता है जी, इसका जो एंड वाले RPM पूरे नहीं हो रहे, इसमें जो इंजन ऑयल है वो 20-50 है। आप लिहाजा इसमें 1040 इंजन ऑयल डालें, क्योंकि ये 14,000 तो चला हुआ है। अगर ये 30,000-35,000 चला हुआ होता तो फिर इसमें था कि आप 20-50 या 20-40 डालते। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें 1040 ही डालेंगे। 1040 डालने के लिए हमने ये ऑयल मंगवाया है ताकि इसमें डालें, इसकी परफॉर्मेंस चेक करें। बहुत डिमांड थी इसकी ऑयल की, काफ़ी दोस्त कह रहे थे आप ये ऑयल डालें, इसका रिव्यू करें, ये कैसा ऑयल बाइक में चलता है। मेरे ख्याल से ऑयल बहुत अच्छा है, फ्रांस का ऑयल है, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि ये आप EFI बाइक में भी डाल सकते हैं, सिंपल बाइक में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं जितनी भी बाइक में ऑल्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं ओरिजिनल पे ही कर रहा हूँ। मकसद है कि ऑल्ट्रेशन कोई भी नहीं है, मेंटेनेंस ही कर रहा हूँ। मेंटेनेंस के लिए इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल जेन्युइन मतलब पाकिस्तानी नहीं है, इंपोर्टेड ऑयल है फ्रांस का, ये ओरिजिनल ऑयल। एक और काम किया है ये ऑडियंस के लिए कि हमने साथ साथ ये देखा कि इसका ना प्लग वगैरह भी चेंज किया। प्लग मैं वो भी बात करूंगा, वो भी एंड पे करता हूँ। पहले ऑयल की बात कर ले। ऑयल जो है ओरिजिनल हम डाल रहे हैं, इसमें कोई सी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन, कोई अल्ट्रेशन नहीं कर रहे। मैं फिर आपको बताता चलूँ, अगर ये CB स्टॉक हालत में, ओरिजिनल हालत में 125 का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। मैं हर बार की तरह आपको कहता हूँ जी CB कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। CB अपनी मेंटेनेंस के लिहाज से अगर आप इसकी मेंटेनेंस अच्छी करेंगे ना, ये फिर मुकाबला कर लेगा। तो इसी तरह हम इसकी मेंटेनेंस, एक अच्छी मेंटेनेंस करने के लिए हम ना ये ऑयल मंगवाया है कि इसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। आपको अब बताते चलें जी, मेंटेनेंस के साथ हमें एक कार्ड मिला है, कार्ड के ऊपर ये लिखा जाता है कितने km चला हुआ है, ये उन्होंने कार्ड हमें साथ दिया। और अब आप पूछेंगे जी ये आया कितने का है, ये भी आपको पता जानना चाहिए, ये बहुत पीछे रह जाता था। तो अभी हमने ये ऑयल मंगवाया है, प्लग मंगवाया, ये चीज़ें डाल के तो फिर देखेंगे क्या करता है। अगली हमारी रेस देखने के लिए CB क्या करता है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और यार हम इस पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं कि यार इसको इससे ना कोई थोड़ी सी समझ आती है। जो मैंने नया मॉडल चलाया था ना, उससे मुझे इतना नहीं फर्क लगा। लेकिन ये 22 मॉडल है, मैंने मिट्ठू भाई को इसलिए कहा कि यार इस पे हम ना खर्चा करके देखते हैं क्या करता क्या है ये। क्योंकि न्यू बाइक के ऊपर आप ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं करते। अगर मॉडिफिकेशन करेंगे इंजन डेड होंगे, इंजन में मसले मसाइल आएंगे, क्लेम नहीं होगा। थोड़ा सा तो हमने चला हुआ लिया इसीलिए कि कार्बोरेटर में कोई चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, ऐसी कोई चेंजिंग हम अगर करते हैं उससे हमारे बाइक की एफिशिएंसी के ऊपर या सेलिंग के ऊपर, अगर हम रीसेल करते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मकसद हमारा यही था। उसके अलावा बिलाल भाई ये ऑयल डालने के बाद हम जो परफॉर्मेंस है वो
ऑडियंस को बताएंगे। यार अब मुझे बताएं ये महंगा ऑयल, अभी ऑयल की कीमत बताएं जी, वो कहाँ है इसकी जो रसीद मिली है? 35 के 3600 कितने का मिला था? हाँ जी, ये ऑयल मिला है जी हमें 3600 का। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नजर आ जाए जी, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ है जी 3600, ठीक है। ये हमें 3600 का ऑयल मिला है मोटोल, ठीक है। हम मेंटेन पूरी करेंगे इसमें, हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, मेंटेनेंस पूरी करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ करेंगे आप दोस्तों के लिए। आपका काम ये है कि आपने हमारे चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जितनी भी मॉडिफिकेशन करते हैं उनके ऊपर एक्सपेंसिव जो हमारे जो खर्चे होते हैं सिर्फ आप दोस्तों के लिए होते हैं। आपने खुद जो जाके खर्चा करना है, लेकिन हम उसके ऊपर ऑलरेडी खर्चे करके एक एक्यूरेट वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि आप जाएँ वो चीज़ खरीदें, अपने बाइक में लगाएँ और टेंशन ख़त्म करें। क्योंकि बहुत से दोस्त लाहौर के भी हैं और चकवाल के भी हैं और सियालकोट के भी हैं, वो हमें कमेंट्स करते हैं जी हमने अपने सीबी में ये कुछ किया, आप ये करें। मैंने कहा नहीं, आपने जो भी किया आपने किया, लेकिन हम जो करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। फिर देखेंगे ये हमारा सीबी क्या करता है। हमारा सीबी हम उसे अपने हिसाब से डालेंगे ना कि किस स्पीड में जा रहा है। 110 की स्पीड में बिलाल भाई के पास गया, इसके बाद अभी देखेंगे जो अभी क्या करता है। कि मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद आ जाता है जी स्पार्क प्लग आपको दिखाते हैं जी। ये खोल के आपको अंदर से दिखाते हैं जी, बिल्कुल ओरिजिनल प्लग है। इसकी जो डब्बी है, आप इसका जो कवर हुआ है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे आपको शोरूम से मिलता है, शॉप से मिलता है, कहीं से भी मिलता है। हमने शोरूम से ये बाइक शोरूम से हमने इसका स्पार्क प्लग ख़रीदा। पहले ख़रीदने के बाद बिलाल भाई का एक दोस्त है, वो बाइक लेके आगे मतलब सेल करता है, उधार सेल करता है, किस्तों के ऊपर सेल करता है, मतलब वो इंस्टॉलमेंट मुख्तलिफ प्लान होते हैं उनके, उस हिसाब से वो सेल करता है। बिलाल भाई ने उनसे रब्ता किया जी आपके पास जो आज न्यू बाइक आया है उसका हमें प्लग चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये आ जाएँ, कोई मसला नहीं, आप प्लग इसमें चेंज कर लें, कोई मसला नहीं। मतलब हमने पूछ के उनसे जो शोरूम से प्लग लिया था वो उसमें लगा दिया है, जो बाइक में जेन्युइन लगा हुआ है उनके पास ही खड़ा था बाइक, बिल्कुल न्यू बाइक है, ठीक है। वहाँ से हमने न्यू प्लग निकाला है, ये देख लें जी NGK का प्लग है। और इसकी ओरिजिनल की निशानी ये है जी, ये जो NGK लिखा होगा ये मध्यम लिखा होगा, मतलब बिल्कुल क्लियर ब्लैक नहीं लिखा होगा, मध्यम लिखा होगा। तो ये इसकी प्लग की परफॉर्मेंस चेक करेंगे जो बाइक में लग के आता है कंपनी की तरफ से। ये स्पेशली प्लग बिलाल भाई लेके आया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, ताकि इसकी परफॉर्मेंस चेक यार। और एक आपको बात बता दें कि जो साथ चीज लग के आती है ना, हाँ उसका मजा कोई भी पार्ट्स नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे बात है, चाहे प्लग ले लें चाहे कोई भी पार्ट्स ले लें, आपको ना वो मजा नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मजा ये है कि ये परफॉर्मेंस अच्छी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कंपनी के जो अलग जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे जहाँ बन के आते हैं ना बाइक, हाँ जी, वो अलग होते हैं, और जो हम परचेज करते हैं जाके वो अलग होते हैं। बिल्कुल ऐसे बात है। यही बात मैं आप दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बाइक को स्टॉक हालत में ही रखें। अभी इसके लिए मेरे पास तो डेंसो का भी प्लग पड़ा है, वो मैंने 3500 का 3000 का ख़रीदा, लेकिन वो अभी नहीं लगाया। क्योंकि वो एक मॉडिफिकेशन हो जाएगी ना, अल्ट्रेशन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ स्टॉक हालत में बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए, इन्हेंस किया जाए, ताकि हमारा बाइक सीबी क्या कर रहा है हमारे साथ। तो इसलिए मैं आप दोस्तों के लिए जितना भी हमारे ये एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं ये ख़रीदते हैं, आप दोस्तों के लिए ही ख़रीदते हैं, ताकि बाइक की परफॉर्मेंस को ज़्यादा किया जाए, बाइक की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए। तो इसके अलावा अब हमारी जो इसमें मेजर चीज़ें हैं वो अभी हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे, इसमें जो हमारा बिल्कुल ओरिजिनल प्लग है वो डालेंगे। डालने के बाद हम इसकी चैन चेक करेंगे। चैन चेक करने के बाद इसके टैपट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, काफ़ी दोस्त कहते हैं जी टैपट की आवाज़, टैपट की आवाज़। टैपट की आवाज़ चेक करने के लिए अगर आपके बाइक के टैपट ठीक हैं या नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो आवाज़ आ जाती है, अगर आवाज़ आ जाती है, अगर आवाज़ नहीं आ रही फिर भी किसी को डाउट है जी हमारे बाइक के टैपट जो हैं वो टाइट हैं। अगर टाइट होने की एक निशानी है कि सुबह आप सलफ लगाएंगे ना, बगैर रेस के आपने सिर्फ चाबी स्विच जो है ना की स्विच वो लगाना है, और सलफ के ऊपर आपने सिर्फ 1 सेकंड दबाना है। अगर आपका बाइक स्टार्ट होकर खड़ा रहता है ना, आपके बाइक की टैबट बिल्कुल ठीक है। अगर क्लासिक है, आप किक मारे रेस के बगैर अगर स्टार्ट खड़ा रहता है तो टैबट बिल्कुल ठीक है, बगैर चौक उठाए बिल्कुल ठीक है, इसे कोई टैबट पुराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी एक निशानी है। अगर स्टार्ट होके बंद हो रहा है, स्पेशल एडिशन है, सीबी है या क्लासिक है, जैसे ही आप किक लगाते हैं स्टार्ट होके बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता, फिर टैपटों का इशू है। ये एक बात आपको कन्फर्म होगी, लेकिन ये चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। टैपट इसके मैं सुबह के टाइम अगर सलफ लगाता हूँ ना, इसके एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, बाइक स्टार्ट होकर खड़ा रहता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, टैपटों वाला नहीं है। टैपट को अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके टैपटों के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ बिल्कुल इसके जो ये नट बोल्ट हैं बिल्कुल साफ़ हैं। मैं चाहता हूँ बाइक अगर बिल्कुल अपनी हालत में है तो इसे अपनी हालत में ही रखा जाए, ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं की जाए। तो वैसे मैंने इसकी बैटरी खोली थी, बैटरी चेक करने के लिए। ये तेज़ाब नीचे गिरता था, वो अभी हम मैंने इसे ना शॉपर में डाल के पैकिंग की है कि ताकि ये तेज़ाब नीचे ना गिरे। उसके अलावा
टैपट नहीं करेंगे, चैन वगैरह चेक करेंगे, ये स्पॉकेट खोलेंगे, स्पॉकेट खोल के हम ये चीज़ चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसमें जो फ्रंट वाली स्पॉकेट है वो 14 के बजाय 15 टीथ की तो नहीं डाली। अक्सर CB वाले यही करते हैं, 14 के बजाय 15 की टीथ की डाल देते हैं। ठीक है, ये बात कन्फर्म होगी। उसके बाद हम इसका जो कार्बोरेटर है वो भी आज चेक करेंगे, क्योंकि आज इसकी मुकम्मल मतलब एक इंस्पेक्शन करेंगे, ट्यूनिंग ही करेंगे। कार्बोरेटर खोल के इसके जो अंदर एक जेट होता है वो वेरीफाई करेंगे, इसका अपना जेट डाला हुआ है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के पास ये बाइक हैं, फ्यूल एवरेज की वजह से परेशान हो के मैकेनिक के पास जाते हैं, वो इसमें जेट छोटा डाल देते हैं। छोटा जेट डालने से एवरेज तो हो जाती है ज़बरदस्त, लेकिन बाइक शूट नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी हम चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कोई भी बंदा आ जाए हमारे पास, अगर हमें ये कह देना कि आपने अपने बाइक में अल्ट्रेशन की है, जो इसमें चीज़ जेन्युइन लगी हुई है आपने वो निकाल के चेंज करके कोई और चीज़ डाली हुई है, तो भाई मैं जुर्माना दूंगा। हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। बाइक को बिल्कुल स्टॉक हालत में ही मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर चेक करेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसकी ये सारी मेंटेनेंस करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकलती है, वीडियो देखने के लिए आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगली रेस में हमारा CB हमारे साथ क्या करता है, पहले की तरह इंसल्ट तो नहीं करवाता। इंसल्ट तो नहीं, राउंड 2 में बिलाल भाई फिर भी नंबर ले गए थे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।